ऐसा कैसे हो सकता है? कुणाल लैपटॉप के सामने अपना सर पकड़कर बैठा था। स्क्रीन पर अनिका की फोटोज थी, उसके नए रूप में। कुणाल की समझ के परे था कि आखिर कोई इतना कैसे बदल सकता है। एक टाइम था जब वो अनिका से बेहद प्यार करता था, पर वो अचानक कुणाल की जिंदगी से गायब हो गई थी और अब लौटी है इतने साल बाद किसी अनजान की तरह। तभी कामनी वहां पर आ गई। लैपटॉप पर अनिका की फोटोज देखते ही उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। उसने तुरंत लैपटॉप उठाकर फेंक दिया और गुस्से में चीखी, तुम मुझे लेने एयरपोर्ट पर क्यों नहीं आए? आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? कुछ अर्जेंट काम आ गया था। कुणाल ने बेरुखी से जवाब दिया। वो अनिका वापस लौट आई है। मम्मी पापा काफी परेशान हैं, पर मैंने उन्हें तसल्ली दे दी है कि एक बार हमारी शादी हो जाए तो फिर सब ठीक हो जाएगा, है ना? कामिनी ने कुणाल की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखते हुए पूछा। उसे काफी डर लग रहा था, अनिका के आने से कुणाल कहीं पलट ना जाए। कामिनी को अब अपने फ्यूचर की चिंता होने लगी थी। कुणाल उठ खड़ा हुआ, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो, और कुछ जवाब दिए बिना ही वहां से चल दिया। उधर रोहित अपने कमरे में बेहद परेशान घूम रहा था। वो बार बार सनी को कॉल लगा रहा था, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा था। पास ही आर्यन बैठा हुआ था। आर्यन, मुझे अर्जेंटली कहीं जाना है। सनी चाचा कहीं बिजी है, फ्री होते ही आ जाएंगे। तुम कुछ देर यहीं बैठो, और हाँ, सनी चाचा के अलावा किसी और के लिए दरवाजा मत खोलना, ओके? रोहित ने आर्यन को समझाते हुए बोला। ओके। आर्यन ने सर हिलाकर जवाब दिया। पापा, आपको डॉक्टर अमृता मिल गई? आर्यन के इस सवाल ने रोहित को बेचैन कर दिया। आखिर यही तो उसकी सबसे बड़ी परेशानी थी। डॉक्टर अमृता ही थी जो उसकी दादी का इलाज कर सकती थी, मगर वो डॉक्टर अमृता को नहीं ढूंढ पा रहा था। अभी तक तो नहीं मिली, लेकिन बहुत जल्द मिल जाएंगी, आई प्रॉमिस। रोहित ने आर्यन को तसल्ली दिलाई। इधर दोगरा निवास में कुणाल ने बवाल मचा रखा था। वो अपने पिता के कमरे में धड़धड़ाते हुए घुसा। पापा, अनिका जिंदा है और वापस लौट चुकी है, आपको तो पता ही होगा। कुणाल अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करते हुए बोला। उसके पापा ने झटकते हुए कहा, हाँ सुना तो है, पर इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारी सगाई कामनी से हो चुकी है। हाँ, पर मुझे अनिका पसंद है, कामनी नहीं। कुणाल ने थोड़ा डरते हुए बोला। हाँ तो पसंद तो कोई भी आ सकता है, लेकिन उससे शादी नहीं हो सकती। तुम्हारे और कामनी के शादी के कार्ड छप चुके हैं, तो तुम बकवास करना बंद करो और काम पर ध्यान दो। बिजनेस में प्रॉफिट तेजी से गिर रहा है, मिस्टर दोगरा गरजते हुए बोले। उधर सब साजिशों से अनजान अनिका ऑपरेशन थिएटर में जटिल ऑपरेशन कर रही थी। बाहर आई तो उसने देखा राजलक्ष्मी की 6 मिस कॉल्स थी। फोन लगाते ही राजलक्ष्मी ने फोन उठाया और बोला, अनिका ध्यान से सुनो, तुम्हें बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। रोहित डॉक्टर अमृता को ढूंढने के लिए बेचैन है। आज नहीं तो कल वो उसे ढूंढकर ही दम लेगा। अनिका के चेहरे का रंग उड़ गया। वो जानती थी कि रोहित कुछ ठान ले तो उसे पूरा करके ही मानता है। रोहित के पास पैसों की ताकत है और उसका पैसा तुम्हारी किस्मत से ज्यादा तेज चल रहा है। राजलक्ष्मी ने फोन काटने से पहले आखिरी वार्निंग दी। अनिका को बहुत घबराहट हो रही थी। वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थी दुनिया को ये सच बताने के लिए कि वही डॉक्टर अमृता है। उसकी माँ की फार्मा कंपनी अभी भी गौतम गुलेरिया और कामनी के कंट्रोल में थी, और फिर अनिका को अपने खोए हुए बेटे को भी ढूंढना था। ऐसे में वो अपना राज कैसे खुलने दे? अनिका के कानों में राजलक्ष्मी की चेतावनी अभी भी गूंज रही थी। दोगरा परिवार और तुम्हारे पापा से खतरनाक रोहित का गुस्सा है।